सो हाय एवरीवन, दिस साइड जयंत राजपूत, करेंटली वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इस वीडियो में ना मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देने वाला हूँ। जो अभी चल रहा है, जो आप अभी फेस कर रहे हैं, ये सब मैंने फेस किया हुआ है एंड आई कैन टेल यू व्हाट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ आपकी नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग। जो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आपको खुश होना है या दुखी होना है, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है तुरंत पैनिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, तुरंत एंग्जाइटी इंक्रीज हो जाती है कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ये चीज़ें मैंने सब फेस करी हुई हैं। आपकी देखो 6 नोटिफिकेशन जो है ना, आपकी IPS PO है, क्लर्क है, SBI है और RRB है, ये तो फिक्स रहती है। ये आपका जून से स्टार्ट हो जाती है, जून जुलाई से, और पूरे एंड तक साल के चलती चलती हैं। बीच में एक आध कोई आ जाती थी, ऐसा रहता था। लेकिन इस साल क्या हुआ है ना, इस साल आपकी जो इंश्योरेंस की जो रहती है, इंश्योरेंस एग्जाम्स की, और बाकी जो है ESIC वगैरह, ये सब जो है, ये सब आपकी स्टार्टिंग के मंथ में आती है, लाइक फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इन सब में चल रही होती है। लेकिन इस साल ये सारी भी आपकी इधर ही तरफ आ गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं। और ऐसा मतलब जिसको जो ईयर पर्टिकुलर टारगेट कर रहा होता है ना, उसके लिए पहले से ही ये बताया जाता है। सारे टीचर्स, मेंटर्स यही बोलते हैं कि आप जनवरी से लगो, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। और अब ये दिक्कत बहुत लोगों को फेस करनी पड़ रही होगी। उन्हें नहीं समझ आ रहा होगा कि प्रीलिम्स कैसे मैनेज करना है, आपका मेंस कैसे मैनेज करना है, कब क्या पढ़ना है। ये चीज़ें दिक्कत कर रही होंगी। और इसीलिए बोला जाता है कि आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन का लेकर चलना है। मेंस का ऐसा रहता है ना कि लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, सिलेबस भले कम हो लेकिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आपका CA का कोर्स सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, तो अब आप उसको 10-15 दिन में नहीं कर सकते। IBPS का ट्रेंड है, IBPS हमेशा 15 दिन पहले देता है, 15 दिन पहले आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल के देता है। और IBPS का एक और ट्रेंड है जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने पर्टिकुलर टाइम में प्रिपरेशन के, कि वो उस टाइम पे देगा जब आपका कोई एग्ज़ाम शेड्यूल हो। कोई पुराना रिजल्ट ना उस टाइम मुंह पे मारता है जब वो आपको वो किसी नया एग्ज़ाम का आपको कल या परसों मतलब दे के आना हो। सो दैट ऐसा जो जिनका नहीं हो पाता ना, सिर्फ वही इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत फेलियर देखे हैं उस हिसाब से। सो दैट आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट नहीं होते, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस सीधा ज़मीन पे आ चुका होता है। तो जो आगे आप देने वाले हो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, आपके लिए उसके लिए भी आपके अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं बचता। और ये बहुत लोग रिलेट करेंगे, मैंने भी करा हुआ है फेस इस वजह से। तो उस उस टाइम पे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है इसको। देखो, अब क्या है कि आप एक ही चीज़ कर सकते हो, एक से दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले प्रीलिम्स का तो आप रूटीन मान लो। प्रीलिम्स का आपको डेली एक मॉक देना है। फिर चाहे आप तुम ये सोचो कि भाई क्लर्क भी आया हुआ है, असिस्टेंट भी आया हुआ है, AO भी आया हुआ है, PO भी आया हुआ है, हम कैसे कैसे मैनेज करें। मॉक उठाओगे ना, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक उठाओगे, सबके मॉक मोर और लेस सेम ही लेवल पे मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिफरेंट कुछ प्रैक्टिस करनी है या कुछ देखना। लेवल को देख के कभी चीज़ें सही होंगी नहीं, क्योंकि लेवल आपका एग्जैक्ट का ना तो मॉक में किसी एग्ज़ाम के थ्रू मैच करने वाला है और ना करेगा। वो बस इतना देखते हैं कि आपका क्लर्क का है इजी बना दो, PO का है टफ बना दो, AO का है टफ बना दो। तो आपको सिर्फ मॉक देना है, आपको ना लेवल ना कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं है आप NICL का मॉक देने NICL का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके SBI PO या IBPS PO के मॉक काम ही नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब आपके दिमाग के ऊपर है, ये सब मानने के ऊपर है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैनेज कैसे करोगे, एक दिन आप कलर का मॉक दो, एक दिन आप PO का मॉक दो। दो भी दे सकते हो, 2 घंटे बहुत होते हैं, मतलब प्रीलिम्स के लिए 2 घंटे देने चाहिए मेरे हिसाब से। तो एनालिसिस के साथ आपके 2.5 घंटे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हो, इतना कुछ नहीं होता। ये आपको डेली करना है, ये आपको डेली। उसके बाद आपकी मेंस की, आप मेंस का पढ़ो यार। आपका फिर CA का लेक्चर रहता है, मैथ का लेक्चर रहता है, आपका जो रीजनिंग का लेक्चर रहता है। आप लेक्चर नहीं देखते तो आप मॉक से करो, सेक्शनल मॉक दो डेली। आज अगर क्वांट्स का दे दिया है, कल रीजनिंग का दो। और इंग्लिश आपको डेली करनी है, इंग्लिश को तो इग्नोर करना ही नहीं है। चाहे इंग्लिश का आप सेक्शनल उठा लो, रीडिंग उठा लो, ये चीज़ें आप करते ही चलो, डेली इसको करना है। और कुल मिला के अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं दे रहे हो तो आप हज़ारों लाखों से पीछे चल रहे हो। इस बात को आप लिख के दे सकते हो। बैंकिंग एग्जाम्स अब जाके आपके इस लेवल पे हो गए हैं, पहले ऐसा नहीं था।
और रही बात मतलब अब इसका आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अब देखो आपकी जो प्रीलिम्स के मॉक्स है ना, जो भी आप दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क के दो, चाहे पीओ के दो, असिस्टेंट के दो, इफ यू आर नॉट गेटिंग अबव 85 परसेंटाइल इन एवरी मॉक देन यू हैव टू वर्क ऑन प्रीलिम्स फर्स्ट। अगर आप प्री ही नहीं निकालोगे तो मेंस का प्रिपरेशन करके फ़ायदा क्या है? आप वहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं। तो उस चीज़ का उस पर एफर्ट मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप प्रीलिम्स पे अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट आप एक बार वो पर्टिकुलर परसेंटाइल अचीव कर लो ना, कि 8-10 मॉक में आपकी लगातार आ रही है। नो मैटर हाउ टफ इट इज़ और नो मैटर हाउ ईजी इट इज़, आपके ईजी के हिसाब से स्कोर होने चाहिए, आपके टफ के हिसाब से स्कोर होने चाहिए, आपका स्कोर परसेंटाइल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप एक आध मॉक में चलता है यार, एक दो मॉक खराब हो जाते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होते थे। तो उस स्टेज पे आके आप मेंस के लिए आप जा सकते हो। ये मैं बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ। अभी आपको कुछ भी करने की, सीए भी साइड रख दो, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप सीए को कर लेके करोगे क्या, ये बताओ? ये तो ऐसा हो जाएगा ना, गलती से भी कोई प्रीलिम्स निकल गया। मैं मानता हूँ आईपीएस क्लर्क में इस बार बहुत वैकेंसीज हैं, ठीक है, आपकी उसकी कट ऑफ लो जाने वाली है बहुत ज़्यादा, तो वो लकीली आपका निकलेगा। अगर आप बिगिनर हो आपका लकीली निकलेगा, फिर आप मेंस में रह जाओगे। तो ये चीज़ें डेली मैनेज करके चलनी है आपको। प्री तो डेली देना ही देना है, एनालिसिस उसकी करनी ही करनी है, इंग्लिश आपको डेली करनी है, रीडिंग आपको डेली करनी है, सीए उसके बाद आपको 2 घंटे डेली उसको देना है। ये आपको करना ही करना है। और फिर आप मेंस का जो बाकी आपके सब्जेक्ट है ना, आज क्वांट कर लो, कल रीजनिंग कर लेना, ऐसे करके आप अल्टरनेट कर सकते हो। वीक में 2 फुल मॉक दे सकते हो, बस इट्स मोर देन इनफ, इतना आप कर सकते हो। मैं जब एग्ज़ाम देता था ना, मेरा क्या सीन रहता था, मैं एग्ज़ाम जब देता था, एक बार तो ऐसा पड़ा है कि 3 दिन 3 एग्ज़ाम हुए हैं लगातार। एक प्री था शायद और 2 मेंस थे, और वो तो सेम शहर में थे, बस सेंटर अलग अलग थे, तो 3-3 घंटे मतलब ट्रैवल भी करना पड़ जाता था। लेकिन हाँ, ऐसा भी हुआ है। और दूसरी चीज़, आपका एक एग्ज़ाम बिगड़ता है, ये बहुत अब इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। आप मैं खुद जब दुखी होता था, मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं फेल हो गया हूँ किसी भी एग्ज़ाम में, देखो तुम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते हो, तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा होगा नहीं होगा। ये बहुत ट्रू फैक्ट है। वो लकीली 1-8% का हो जाता है कि हाँ मेरा कैसे हो गया, लेकिन सबको पता होता है कि मेरा इसमें होना है या नहीं होना है। ठीक है, और अगर तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हारे अकॉर्डिंग ख़राब हो गया है तो तुम बहुत डिसअपॉइंटेड होते हो। मैं पूरे रास्ते मतलब ऐसा रोने जैसा बिल्कुल मुंह बना के आता था ट्रेन से, 2-4 घंटे मुझे लगते थे, 4 घंटे। मेरा हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं घर पे भी जाऊँ, क्योंकि घर वाले आपसे पूछते हैं, वो पूछते हैं कैसा हुआ एग्ज़ाम हमेशा, तो क्या जवाब दोगे उन्हें? तो उस टाइम पे बहुत अपसेट रहता था मैं। फिर मैं क्या करता था, मैं यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस हैं वो सब देखना चालू कर देता था। मुझे आईएएस से रिलेटेड, मैंने कभी आईएएस के लिए ट्राई नहीं किया, लेकिन जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, और जो आईएएस बनते हैं, मेरी उनके लिए बहुत टॉप लेवल रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनके जब स्ट्रगल उनका देखता हूँ ना मैं, तो अपना मुझे खुद कुछ भी नहीं लगता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज़ देखो, आपकी 6 नोटिफिकेशन यहाँ पे फिक्स है, मतलब 6 चांसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन यूपीएससी वालों का क्या है, साल का एक चांस मिलता है उन्हें। जो आपकी यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा इधर उधर के होते हैं। लेकिन जिसको आईएएस बनना है, जिसको आईएफएस बनना है, उसके लिए तो वो एक ही एग्ज़ाम है ना। आपके पीओ बनने के लिए कितने, आईपीएस पीओ आ जाएगा, एसबीआई पीओ होगा, एनआईसीएल होगा, एनआईएसीएल होगा, कुछ भी कुछ ना कुछ करके आपकी 2 से 4 नोटिफिकेशंस तो आ ही जाती है ना। उनका सिर्फ एक चांस है। यहाँ आप जो भी एग्ज़ाम आपका बिगड़ता है, आपको दुख होगा, आप रोओगे, 1-2 दिन रोओगे, फिर आपको फिर से करना है। आपके पास पता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी और है आगे आगे। उनके पास कुछ नहीं, ख़त्म तो ख़त्म, वॉट एवर द रीज़न, कुछ भी रहा हो, चाहे वो पैनिक कर गए हो, चाहे उन्होंने एग्ज़ाम बिगाड़ दिया हो, चाहे पढ़ाई ना करी हो, उनका ख़त्म, वो साल ही ख़त्म हो जाता है उनका। भले वो अदर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर जो पोस्ट है ना, उसके लिए तो वो एक ही चांस मिलता है ना उन्हें। आपको यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत मिलते हैं, कुल मिला के 25 से 30 हज़ार वैकेंसी हर साल आती हैं, एंड यू नीड ओनली 1 सीट। तो जब एग्ज़ाम आपका ख़राब हो रहा है, जब बिगड़ जा रहा है, तो आप उसको आप देखो कि आप वर्क करो, आपने क्या कमी करी उसमें, क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप पैनिक करे वहाँ पे, कौन सी पजल में अटके थे, क्या था, उस पर वर्क करो। नेक्स्ट टाइम जब आप देने जाओगे तो वो चीज़ आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए।
तो मैं यही देखता था कि उन लोगों के वीडियोस देखता था मैं, मतलब मैं कोई कप्तान करके हैं, बहुत फेमस है, आईएएस बने थे वो, उनका भी मैच है मतलब दोस्तों का, ठीक है। तो उसमें कोई लड़की थी ऐसा कुछ करके, तो उन्होंने, मुझे नाम नहीं याद है, वो प्रीलिम्स में फेल हो गई थी, वो मेंस में फेल हुई, और ऐसा एक स्टेज आया जहाँ पे उसके 4-5 दिन हफ्ते भर बाद मेंस का एग्ज़ाम भी था शायद, है ना। तो वो अपना जो स्पीच है उन्होंने दी है, उसमें वो बोल रही हैं कि मैं रोती जाती थी, मैं पढ़ाई करती जाती थी, मैं रोती जाती थी, मैं पढ़ाई करती जाती थी। मतलब पुराना जो एग्ज़ाम ख़राब हो गया उसका उनको बुरा भी लगता था, और नेक्स्ट के लिए वो पढ़ती भी जा रही थी। उस मानता हूँ मैं, उस नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके लिए होप मर जाती है, आप सेल्फ डाउट करते हो, आप बहुत खुद को कोसते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन स्टिल यू हैव टू स्टडी, यही तो फेज है। तो वो उस चीज़ को मेरे को इतना मोटिवेट करा उन्होंने उस स्टेटमेंट से कि अपना जो पुराना है वो तो बीत गया ना, आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते। पहली चीज़ आपके तो हाथ में है नहीं, अगर आपके हाथ में है तो आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, जो चीज़ आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या है, अपने जो खराब हुई है चीज़ें उस पर वर्क करना और आगे के लिए उसको ठीक करना। तो फिर मैं क्या करता था, दो दिन शायद मूड खराब रहता था मेरा बहुत ज़्यादा, और उस दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था, फिर उसके बाद फिर लगना था। क्योंकि आप अगर ये सोचो ना कि आपको कुछ स्विच कर लेना, मुझे अब तैयारी ही नहीं करनी, मैं गिव अप कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो आपका मन खुद भी नहीं मानेगा, क्योंकि आप 1 से 2 साल जो है अपने इन्वेस्ट कर चुके हो उस तैयारी के लिए, और अब कुछ भी नया शुरू करोगे वो आप स्क्रैच से करने वाले हो, और स्क्रैच से करोगे तो वो भी उतना ही टाइम लेगा आपको। तो जो आपके हाथ में है ना, आप वो चीज़ करो बस, और कुछ मत सोचो। और मैंने बता दिया आपको कैसे क्या मैनेज करना है। फॉर बिगिनर्स मैं इतना बोलूँगा, पहले आप प्रीलिम्स पे काम करो। वंस यू अचीव्ड 85 प्लस परसेंटाइल इन एवरी मॉक, उसके बाद आप मेंस पे स्विच हो जाओ। थोड़ा थोड़ा करते रहो मेंस का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर देना आपने। आपके पास फिर का और काम भी क्या होगा, ये है ना। आप लेक्चर्स वगैरह लेते रहो, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते रहो, वो आपके वहाँ पे काम आएंगे। और इसका भी ऐसा है यार, देखो मैंने खुद ने अपनी जर्नी की बात करूँ तो 35 प्लस मैंने एग्जाम दिए हुए हैं। तो इतना आसान नहीं रहता, कईयों को बहुत जल्दी मिल जाता है, और उनकी वो मेहनत होती है, प्लस लक का भी बहुत साथ रहता है, ठीक है। आप 2 साल मेहनत कर रहे हो, 3 साल कर रहे हो, आपका एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, प्रीलिम्स निकलते जाते हैं, मेंस में आप आउट होते जा रहे हो। सडनली एक वो टाइम आता है जब आपके निकलने चालू होते हैं, और जब वो एक आप अचीव कर लेते हो ना, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकालने के लिए कैपेबल हो जाते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, कल ही मैंने देखा, कोई रील थी, आईएएस हैं कोई अभिषेक शर्मा करके, और वो राइटर भी हैं अच्छे, तो मैं सुना देता हूँ वो लाइंस भी, अगर आपको शायद अच्छा लगे, मोटिवेट हो आप, तो मुझे बहुत पसंद आई। क्योंकि वो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो लड़ते हुए ना मिले वो मौत भी खैरात ही तो है, जो लड़ते हुए ना मिले वो मौत भी तो खैरात ही तो है, सूरज सर पे हो और आंखें मीच लेना रात ही तो है। आंखें मीच लेना मतलब आंखें बंद कर लेना, सूरज सर पे हो और आंखें मीच लेना वो रात ही तो है। ये जो शिकस्त है ये दुकानों में नहीं बिकती, ये जो शिकस्त है दुकानों में नहीं बिकती, मात के डर से कोशिश भी ना करना, मात ही तो है। सो थैंक यू सो मच।